अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज सबसे पहले तो मैं आप सबको रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने की मुबारकबाद देती हूँ और सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने को सबके लिए रहमतों और बरकतों का बायस बनाए। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी दुआ है जो आज इस ट्रेन के हादसे का जो है वो शिकार हो गए हैं और जो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सब्र और सेहत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो और उसके बाद जो है मैं अल्लाह ताला की बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है मेरे चैनल को इस मकाम तक पहुँचाया। और अल्लाह ताला के बाद आप लोगों की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे देखा, मुझे पसंद किया, मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अरसे से जो है वो क्वेश्चन आ रहे थे कि आप कोई Q&A वीडियो बनाएं ताकि हमें अपना जो है अपना कोई इंट्रोडक्शन दें और कुछ अपने बारे में भी हमें बताएं। तो मैं सोच तो रही थी कि मैं बनाऊं, लेकिन बस मसरूफियत कुछ इस तरह की थी कि इतना टाइम जो है वो अलग से निकाल के फिर बैठना पड़ता है, तो उस वजह से जो है मैं इसका टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं आज ये वीडियो बना देती हूँ क्योंकि हमारी माशाल्लाह YT फैमिली जो है वो 50K तक पहुँच चुकी है। तो क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो हमने ये डिसाइड किया था कि ये ज़रा वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। हर व्लॉग में आप लोग मेरी आवाज़ सुन सुन के जो है ज़रा सा बोर भी हो जाते होंगे, तो मैंने सोचा कि आज मैं ज़रा अपनी हस्बैंड की हेल्प ले लूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो इनके मुतालिक भी थे। तो फिर मैंने इनको कहा कि आज आप भी ज़रा एंट्री मारें व्लॉग के अंदर तो मज़ा आएगा। तो आज जो है ये सवाल करेंगे और फिर ये मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ये करेंगे मुझसे और फिर मैं रिप्लाई दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सिस्टर आसमा हैं, इन्होंने भेजा और कह रही हैं कि पैदा कहाँ हुई, बचपन कहाँ गुजरा। हमारे सारे आबा व अजदाद जो है वो सारे मियाँ वाली में ही हैं और मियाँ वाली से असल में मेरा ताल्लुक़ है, वहीं पे मैं पैदा हुई थी। और बचपन जो है मेरा गुजरा था बखर दरिया खान में। बखर के साथ एक छोटा सा जो है वो टाउन है दरिया खान, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि मेरी अम्मी टीचिंग करती रही हैं और अब तो रिटायर हैं माशाल्लाह से, घर पे होती हैं, लेकिन पहले वो टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में। तो फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया था मेरी पैदाइश के बाद बखर वाली साइड पे, तो फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे और सारा बचपन जो है वो मेरा फिर वहीं गुजरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, माहीन सिस्टर हैं, तो क्वेश्चन का ये है कि व्हाई यू लिव इन दुबई एंड से माय नेम इज माहीन। अच्छा माहीन, ये तो नसीब की बात होती है कि मैं दुबई में क्यों रहती हूँ। जहाँ पे इंसान का रिस्क लिखा होता है वो रिस्क जो है वो इंसान को खींच के ले जाता है। तो बस इसकी मैं कोई ख़ास वजह नहीं बता सकती, हमारा बस रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ था और जितना लिखा है वो हमने यहाँ से एक दाना भी इवन अगर लिखा हुआ है तो वो हमने खा के यहाँ से जाना है। और हो सकता है यहीं पे लिखा हो सकता है हमें कभी जाना पड़ जाए यहाँ से, तो ये तो किस्मत की बातें होती हैं। सो क्वेश्चन फ्रॉम काश फायसा, कहती हैं, और ये सिर्फ इनका नहीं है, वैसे काफ़ी लोग इशाल को देखना है। इशाल को देखना है, इशाल इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर आएगी। और असल में ना मैं थोड़ा सा क्योंकि अभी बहुत छोटी है और बहुत मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पे जो है वो बच्चों को नहीं लाना चाहिए क्योंकि आप लोग तो ज़ाहिर है आप मेरी बहनें हैं, आप लोगों की बात तो ऐसी नहीं है कि आप लोगों की खुदा न खास्ता मेरे जहन में ये बात तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हासिद लोग होते हैं जो हमसे खुश नहीं होते और जिनकी नज़र जो हासिद की जो नज़र होती है वो बड़ी जल्दी लगती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि अभी ज़रा बहुत छोटी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं इसको, बल्कि हम आगे सोच रहे हैं कि आगे जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी और दिन गुजरते जाएंगे तो इंशाल्लाह इशाल को भी मैं सामने लेके आऊँगी, आपको दिखाऊँगी। सो क्वेश्चन फ्रॉम ईशा काशिफ, कोई क्वेश्चन नहीं है बस दुआ है। अच्छा, और शबीना खान
क्वालिफिकेशन क्या है, हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? क्वालिफिकेशन जो है वो मेरी बीए बीएड है। बीए भी मैंने साइकोलॉजी में किया है और बीएड में भी साइकोलॉजी थी। तो बस मेरी बीए बीएड ही है क्वालिफिकेशन। एमए करना था लेकिन फिर मेरी शादी हो गई तो एमए रह गया। शादी के बाद फिर कुछ नहीं होता। नहीं, ये तो नहीं कह रही मैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन का आप खुद जवाब दें ना कि आप क्या जॉब करते हैं, वो तो आपसे क्वेश्चन है। जहाँ तक मेरी जॉब का ताल्लुक है तो मैं रिटेल फील्ड में हूँ, तो मैनेजर की जॉब है मेरी। कोमल जमशेद, इशाल की तरबियत दूसरे मुल्क में रह कर कैसे करती हैं? हाँ, ये ज़रा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब बच्चे यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो घर में अकेले अकेले होते हैं बिल्कुल। उनके साथ ज़्यादा उनको मतलब ज़्यादा जैसे बच्चों के साथ घुलना मिलना वो उनको नहीं पता होता कि अगर बच्चे सामने आ जाएं, मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो उनके साथ कैसे खेलना है, कैसे बात करनी है। और ये फिर समझाना शुरू शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने थोड़ी इसको पोइम्स वगैरह दिखाई और थोड़ा ख़ुद इसके साथ में खेलती रही। और फिर तरबियत की जो बात होती है तो वो सबसे पहले तो कुरानी तरबियत आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इशाल को मैंने अभी थोड़ा थोड़ा जो है वो कुरान पाक का उसको सिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि 4 साल की ये हो गई है। और माशाल्लाह से जब ये 7 साल की होगी तो इंशाल्लाह फिर इसको मैं नमाज का भी वो करूँगी। अभी से इसको थोड़ा थोड़ा जैसे खाने के बाद की दुआ है या सफ़र की दुआ है या इसको जैसे अस्तगफिरुल्लाह, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो ये फ़ौरन से अस्तगफिरुल्लाह बोल देती है या फिर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह। ये चीज़ें जो है वो बच्चे को घर पे ही थोड़ी बहुत जो है आहिस्ता आहिस्ता सिखानी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक हदीस पाक भी बताना चाहूँगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उन्होंने फरमाया था कि ज़माना आखिरत में जो है वो इतना कहत होगा और इतनी भूख होगी कि खाने को और पीने को कुछ नहीं होगा लोगों के पास। तो सहाबा कराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फिर लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त ये एक कलमा जो है यही लोगों के लिए काफ़ी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा जो है लोगों के लिए काफ़ी होगा। तो हमें ये हदीस पाक सुन के ना उस वक्त हम दोनों को यही हुआ, इसके बाबा को भी और मुझे भी, कि बाकी बच्चों को जो है ये कलमा ज़रूर सिखाना चाहिए और जल्दी सिखाना चाहिए ताकि उनको ये चीज़, हमें नहीं पता क़यामत कब आ जाए। एक तो इस्लाम और दूसरा सबसे पहले ये कलमा पाक सिखाना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन फ्रॉम इस्लामिक नॉलेज चैनल है, सिस्टर अरमिश। ओके, फेवरेट फूड, फ्रूट और वेयर डिड यू बोर्न? वो तो जवाब हो गया। फेवरेट फूड तो मेरा चाय चाय के अलावा तो मेरा कोई फेवरेट फूड नहीं है। मुझे चाय दिन में 10 दफ़ा भी मिल जाएगी तो मैं चाय पी लूँगी। और वैसे मुझे समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दही पल्ले भी बहुत अच्छे लगते हैं। और फ्रूट तो मैंगो, ज़्यादातर मुझे मैंगो अच्छा लगता है और बनाना। इसीलिए मैंगो की काफ़ी रेसिपीज भी एक वीडियो में। हाँ, मैंगो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फरजाना है, वो भी कहती हैं कि सवाल कोई नहीं है, बस दुआ है। पाकिस्तानी मोमिन यूएसए हैं, उनका भी ये सवाल। रीना बाजी हैं, ये मेरी बहुत अच्छी जो है वो मेरी बाजी है। मैं इनको बाजी कहती हूँ, पता नहीं बाजी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, उनकी एज क्या है, लेकिन बस मैं एहतरामन जो है उनको बाजी कहती हूँ। इकरा जब्बार, हबी क्या काम करते हैं? तो वो तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। हानिया कामरान, डू यू हैव अनदर चैनल? नहीं, अभी तक नहीं है। वो मदीना व्लॉग्स वाली सिस्टर कह रही हैं कि कितने बहन भाई हैं, पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? मैं वैसे एक ही सिस्टर हूँ, एक मेरा भाई है, हम 2 बहन भाई हैं और पाकिस्तान में मैं लाहौर से हूँ। इसके और अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? दोनों ही समझ लें, बस ऐसे ही है। हम पसंद करते थे तभी हमने शादी की एक दूसरे। हाँ, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो एक ही फैमिली से है और आना जाना काफ़ी हमारा होता था। तो समझ लें, आप दोनों ही समझ लें। और ये मदीना व्लॉग्स का इनका अपना भी चैनल है ना, ये वो आसमा सिस्टर है ना, मदीना व्लॉग्स। हाँ, इनका अपना भी चैनल है और ये मदीना से व्लॉग्स बनाती हैं। अच्छा, महक फातिमा, मिलने की ख्वाहिश है? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे।
अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये सुमैया रिजवान कहती हैं कि एक हाउसवाइफ होके कैसे फैमिली और व्लॉग्स को मैनेज करती हैं, भाई कितनी हेल्प करते हैं? ये वाकई बहुत मुश्किल था शुरू में मेरे लिए, और शुरू में मैं रेगुलर भी नहीं थी व्लॉग्स बनाने में। हफ्ते में एक व्लॉग मैं अपलोड कर दिया करती थी। और ये मेरी कितनी हेल्प करते हैं तो मैं कहती हूँ कि इन्होंने जो है, अगर मैं आज यूट्यूब पे हूँ तो वो मैं इन्हीं की वजह से हूँ कि इन्होंने ही मेरा चैनल बनाने में मेरी हेल्प की और मतलब सपोर्ट किया मुझे। कि बहुत सारे हस्बैंड और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कभी भी सपोर्ट नहीं करते। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है या आपका कुछ इरादा है तो उसमें कभी भी सपोर्ट नहीं करते, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और शुरू में मुझे कोई काम नहीं आता था यूट्यूब का, इन्होंने ही मेरा चैनल बनाया। और बहुत क्वेश्चन भी आते हैं कि यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते हैं और आपने कैसे बनाया और कहाँ से शुरू किया। तो मैंने नहीं बनाया था, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चैनल बनाया था और शुरू में इन्होंने ही संभाल के रखा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं रेसिपीज़ कुछ डाल देती थी, कभी व्लॉग्स आ जाते थे, लेकिन इस तरह जो डेली रूटीन्स हैं वो नहीं होती थी तब स्टार्ट में। और अब भी जो मैं करती हूँ तो अब माशाल्लाह से एक जैसे आदत बन जाती है, काम करते करते आदत हो जाती है काम की, तो अब आदत हो गई है। मतलब सुबह उठती हूँ तो मैं साथ में मोबाइल भी उठा लेती हूँ, जैसे आलू बनाने हैं तो आलू उठाए और साथ में मोबाइल और ट्राइपॉड भी उठाए। हाँ, ऐसे होता है। और सुबह आप देखते हैं कि पहले मैं चाय बनाने के लिए किचन में आती हूँ तो मेरे हाथ में मोबाइल होता है और व्लॉग बन रहा होता है। और अक्सर वीडियोस में ऐसे है कि जो ट्राइपॉड है वो मैं उठा के और रख रही होती हूँ और फिर उस पर कैमरा लगा रही होती हूँ, आप लोग देख रहे होते हैं। तो अब तो मेरी आदत बन गई है और इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन शुरू में काफ़ी मुश्किल लगता था। पहले बहुत मुश्किल पेश आती है, हर काम में मुश्किल आपको पेश आएगी। जब आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको, जब एक काम की आपको आदत नहीं होती तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब आदत बन जाती है तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आयशा तारिक नवीद कहती हैं, समीना आप इतनी स्वीट क्यों हैं? ये तो ऐसे मुझे भी आज तक नहीं पता चला। अच्छा, ये देखिए इतनी अच्छी सिस्टर हैं मेरी और ये आजकल बीमार हैं और इनका क्वेश्चन जो है वो वाकई बहुत अच्छा है। बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मुझे देते हैं। मुझे खुद भी समझ नहीं आती कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि आप लोग मुझे इतनी मोहब्बत देते हैं। और मैं भी आम लोगों की तरह एक बस औरत हूँ, जैसे घर के काम जो दिखाती हूँ और आपसे बातें करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत मिली है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इसके लिए आपका। अब्दुल अहद, प्लीज डू योर फेस रिवील एंड हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल। फेस रिवील तो काफी हो गया, पहले का जो है, हाँ वो तो तकरीबन थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि अगर देखिए हमारा जो यहाँ पे यूट्यूब पे जो रिलेशन है, मुझे नहीं लगता कि फेस को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर फेस दिखाए भी बात की जा सकती है और जो पसंद करते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि मैं फेस दिखाती हूँ या नहीं दिखाती। बस उन्होंने मुझे देखना है, उन्होंने मुझे पसंद करते हैं, मुझे मेरी बातों की, मेरी कुकिंग की उनको आदत है, जैसे मेरी जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन देखने की उनको आदत है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है कि मैं फेस दिखाऊं या ना दिखाऊं। और मुझे खुद भी फ़िलहाल नहीं मेरा दिल करता कि मैं फेस दिखाऊं। स्पेशली मीट एंड ग्रीट पे तो हो, हाँ मीट एंड ग्रीट पे तो हो ही जाएगा। जब भी मैं पाकिस्तान आई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मीट एंड ग्रीट रखूँगी और यहाँ पे भी ज़रूर रखूँगी। यहाँ की भी मेरी बहुत सारी दुबई की बहनें हैं। और दूसरा काम जो यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते मुझे तो नहीं आता क्योंकि नहीं, मुझे नहीं आता बनाना ना, मुझे बिल्कुल भी चैनल बनाना नहीं आता। बस हाँ, मैं इसको अब मुझे बना एक चैनल मिल गया और मेरे हस्बैंड को सारा जो है वो पता था कि इसको कैसे जो है वो स्टार्ट में बनाते हैं, सारा कुछ तो इनको ही पता था। खैर कभी जो है नहीं एक्चुअली यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं ये डेफिनेटली काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो बता देती हैं कि कैसे बनाते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल में हमारा चैनल ऐसा नहीं है, जैसे तुम्हारा चैनल ऐसा नहीं है कि इस पे तुम अगर दिखाओगी तो कोई इंटरेस्ट लेगा या देखना, वो उसके लिए स्पेशल चैनल्स होते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरीके से
जो है वो बनाया जाता है। हाँ, मैंने इस चीज़ की कभी जहमत जो है वो नहीं की कि मैं सर्च करूं, क्योंकि मैं बस मुझे एक बना बनाया मिल गया और मुझे मेरा इस एक चैनल के अलावा कोई भी चैनल नहीं है। लेकिन अगर आपको बनाना है तो सोचें नहीं, बनाएं, फिर हाँ। बाद में समझ खुद ही आ जाता है हाँ कि क्या करना है उसमें। ओके, आरफा अमीन, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? वो तो आपने बता दिया, ठीक है। हैप्पी लाइफ नो क्वेश्चन, दुआ है, ठीक है। ये कौन है? नाम तो पता है नहीं, नाम नहीं लिखा। अच्छा अच्छा, हैप्पी लाइफ इनके चैनल का नाम है। ओह सॉरी। हुस्नैन असलम, जो शेयर करना चाहें कर दें, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ग्रेस ने अट्रैक्ट किया है। ये बात होती है। इनका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आयशा खान, उन्होंने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया, बस दुआएं हैं। और सानिया खान, उनकी भी दुआएं हैं। वीनस माही, हम आपको देखना चाहते हैं और ईशाल को भी, क्योंकि जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर हो वो खुद कितनी सुंदर होगी, फ्रॉम इंडिया। अच्छा, तो ये तो हो गया, जवाब हो गया इनका। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो कभी न कभी तो आपको दिखाऊंगी, ईशाल भी दिखाऊंगी, खुद भी कभी शायद मैं सामने आ जाऊं। हिरा फरीदी हैं, उनका भी यही क्वेश्चन है कि ईशाल का और अपना फेस ज़रूर दिखाइएगा। अच्छा। और हिरा फरीदी इनका नाम है। अच्छा, यूट्यूब की वीडियोस कौन से सॉफ्टवेयर से बनाते हैं? वो मैं फिल्मोरा से बनाती हूँ। अच्छा, इशाल स्कूल जाती है? हाँ, इशाल स्कूल, ये बहुत सारी बहनों ने ये क्वेश्चन किया। और एक मुझे क्वेश्चन ये भी आया था, वो बताओ ना उसके बारे में। एक मुझे क्वेश्चन आया था कि आपकी बेटी तो हर वक्त बैठी हुई जो है वो ड्राइंग करती रहती है और ये स्कूल नहीं जाती, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको पैसे भेज दूंगी और आप अपनी बच्ची को जो है वो स्कूल भेजें। और आप कैसे पेरेंट्स हैं आप लोग कि आप अपनी बच्ची को जो है वो उसकी तारीफ, उसका फ्यूचर जो है आप बर्बाद कर रहे हैं, और इस तरह के कैसे पेरेंट्स हैं आप लोग। तो खैर मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया था और मुझे वो कमेंट नहीं रखना था, तो मैंने डिलीट कर दिया था। तो अभी भी बहुत सारी बहनों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि अभी आपकी बेटी स्कूल नहीं जाती है, ये 4 साल की है, 4.5 साल की है अभी, और नहीं जाती। हाँ जी, स्कूल नहीं जाती। उसकी एक वजह तो ये है कि हम मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और उनकी हमने, जब इशाल बहुत छोटी थी तो हमने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल के, 4 साल के, छोटे छोटे, जिनको माँ बाप जो है वो मार के, तुम पढ़ा चुकी। हाँ, तो जिनको मार के और जो है वो गुस्सा करके पेरेंट्स जो है वो स्कूल भेज देते हैं और अपने से दूर कर देते हैं। और मुझे मेरे माँ बाप ने, वो फरमाते हैं कि मुझे मेरे माँ बाप ने जो है, मैं बहुत छोटा सा था और मेरे माँ बाप ने मुझे हॉस्टल भेज दिया था, और तब का दिन और आज का दिन मुझे माँ बाप से वो मोहब्बत नहीं रही जो बच्चों को होती है, क्योंकि मुझे था कि मैं इतना छोटा हूँ और मेरे माँ बाप ने मुझे अपने से दूर कर दिया। तो तब से ही हमने सोचा था कि हम इशाल का जो है वो थोड़ा सा, इसको थोड़ा लेट करवाएंगे स्कूल में एडमिशन इसका, क्योंकि एक तो ये था कि मैंने खुद जो है वो टीचिंग में कर चुकी हूँ और मुझे पता है FS1 में FS2 में क्या पढ़ाते हैं। तो जो कुछ पढ़ाते हैं तो वो मैं इशाल को घर पे ही करा रही हूँ, और सारा कुछ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है काफ़ी कुछ आता भी है। और बाकी जो इसकी जो स्टार्टिंग में जो बच्चे की तरबियत होती है, जो उसकी एजुकेशन होती है, वो मैं घर पे ही कर रही हूँ। और फिर दूसरी बात ये थी कि हमने सोचा था कि हम इशाल को डायरेक्ट FS2 में कराएंगे, FS1 में इसको नहीं कराएंगे, लेकिन ये तो फिर शायद हो या ना हो, हम शायद FS1 में ही कराएं इसको, क्योंकि आजकल की रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह की हैं कि बच्चों को फिर एजुकेशन का तो सबको, उनको ABC तो सारा कुछ तो आता है, लेकिन बच्चों के साथ कैसे घुल मिल के रहना है, क्लास में कैसे बैठना है, ये चीज़ें जो है बच्चों के लिए काफ़ी मैटर करती हैं। तो फिर शायद FS1 में करवा दें हम, और अभी नहीं करवाएंगे इंशाल्लाह। हम इसको क्यों नहीं करवा रहे, एक इसका आपको जवाब जो है वो शायद कुछ दिन में मिल जाए। हाफिजा पटेल, I have no question but wish to meet you and talk with you। उनकी कोई कज़न है, उनकी आवाज़ भी आपसे मिलती जुलती है, जिसको 30 साल से नहीं मिली। अच्छा। उसके बाद में साइमा खान, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप कौन से एरिया में रहती हैं? मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, अबू शगारा सिटी सेंटर की, मैं वहाँ रहती हूँ।
अच्छा, मैं शारजा में रहती हूँ और एरिया जो है वो अबू शगारा के पास पास ही है। मंतरंग, मेरा भी सवाल है कि क्या आप मीठा बहुत खाती हैं, बातें जो इतनी मीठी करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना मुझे इज़्ज़त दी, मान दिया, इतना प्यार दिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब अच्छा लगे ना, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि कभी बड़ा दिल करता है खाने को, तो फिर मैं दबा के मीठा खाती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मैं मोटी हो जाऊंगी या कुछ हो जाएगा। अच्छा, रायांस मॉम व्लॉग्स कह रही हैं योर यूट्यूब अर्निंग एंड व्हेन यू स्टार्टेड। यूट्यूब अर्निंग तो ये यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है कि हम जो है यूट्यूब की अर्निंग बताएं, ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो और इनका अपना तो चैनल इनको लग जाएगा पता। हाँ, आपका जब मोनेटाइज होगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितने पैसे आते हैं। लोग समझते हैं शायद बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह नहीं होता। तो समीर समी, सवाल तो कोई नहीं, बस अपने व्लॉग्स में सराइकी में भी बात किया करें थोड़ी बहुत, बड़ी ही मीठी ज़ुबान है। अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर। तो M7 कह रही हैं माई नेम इज़ फरियाल, माई क्वेश्चन इज़ शो योर होम टूर वीडियो प्लीज़। हाँ, वो तो मैंने कल ही जो है वो अपलोड कर दिए। आपके हस्बैंड दुबई में क्या जॉब करते हैं और पाकिस्तान के किस सिटी से हैं? ये मिनसा खान। हम पाकिस्तान के लाहौर से हैं। अच्छा, ज़ेबा F कहती हैं कि आपको दुबई में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे दुबई में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे दुबई वैसे सारे मेरे बहुत साथ अच्छा रहना। लगता है। हाँ, आपके साथ, हस्बैंड के साथ रहना सबसे अच्छा लगता है। कि असल में दुबई क्यों अच्छा लगता है, वो इसलिए अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, और शायद ये कहीं किसी और मुल्क में होते तो फिर मुझे वो जगह अच्छी लगती। असल बात जो है वो हस्बैंड के साथ रहना अच्छा लगता है। ओके। आयशा आसिफ, स्मीना बाजी आपकी डॉटर स्कूल नहीं जाती? उसका तो जवाब मैंने ठीक है। वहाब महबूब हैं, कह रही हैं कि मेरा क्वेश्चन है भाई से आपकी शादी कदी हुई? बिकॉज आप पेशावर से लाहौर आई और इशाल प्रिंसेस के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? शादी तो हमारी हुई थी 2010 में हुई थी ना। 2010 में। और हम एक ही फैमिली से हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत दूर के भी नहीं हैं, लेकिन बस थोड़ा सा जो है वो सेकंड कज़न्स हैं। और जो इशाल के बाद जो लाइफ का उन्होंने पूछा, तो लाइफ तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ इससे पहले इतनी बोरिंग थी, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई थी, क्योंकि हमारी शादी को 5 साल गुजर गए थे और हम बिल्कुल ना तंग आ गए थे। लेकिन अल्लाह का फिर करम हुआ कि अल्लाह ने हमें इशाल दी, और उसके बाद ज़िंदगी जो है बिल्कुल चेंज हो गई, और बहुत रौनक माशाल्लाह से अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला से कायम दायम रखे, आमीन सुम आमीन। उससे ही मिलता जुलता सवाल के ये है, सालिहा खान कहती हैं कि लॉट ऑफ लव, शेयर योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। हैप्पीएस्ट मोमेंट भी यही था कि जब हमारी बेटी आई थी हमारी ज़िंदगी में, तो सबसे ज़्यादा खुशी का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा था कि जब आप जो है वो अल्लाह ताला आपको औलाद देता है और आप पेरेंट्स बनते हैं, तो फिर वो ना बताने के मतलब बताया नहीं जा सकता कि उसको कैसे अल्फाज में बयान किया जाए। वो एक अलग ही जो है वो खुशी होती है और लम्हा होता है। तो वही था मेरा बस। और ये 2 क्वेश्चन मिलते जुलते हैं कि ईशा काशिफ कहती हैं कि आई लिव इन दुबई, आई विश कि हम कभी मिलें। और आयज़ा खान कह रही हैं कि आप शारजा में किस जगह होती हैं, प्लीज़ एक मीट एंड ग्रीट करें शारजा में। इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर नसीब में हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं मीट एंड ग्रीट करूँगी। और शारजा में मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बट अबू शगारा के आसपास ही मैं रहती हूँ। पूछो। तो क्वेश्चन ये है कि YouTube क्यों स्टार्ट किया? अच्छा, पहले YouTube इसलिए स्टार्ट किया कि जैसे पहले तो मैं जॉब करती थी, और जॉब करते हुए काफ़ी जो है लेडीज़ को मसरूफ़ होती हैं, नहीं इतना वो कर सकती, और फिर वो उस तरह मसरूफ़ रहने की कुछ करने को ना दिल करता है। जैसे मेरा दिल था कि मैं कुछ करूं, और कुछ कोई मेरी कम्युनिटी हो जिससे मतलब बातचीत करें। हम यहाँ पे बाहर रहते हैं तो बाहर इतना ज़्यादा मिलना जुलना जो है वो डेली का नहीं होता, तो वो मेरा दिल था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ
कुछ करूं, तो इसलिए भी फिर बना लिया। और दूसरा ये था कि हम बाहर रहते हैं और पता नहीं यहाँ पे हमेशा के लिए तो शायद नहीं रहना, तो कभी तो जाना ही है आखिर। लेकिन वही मैं चाह रही थी कि बस कुछ ऐसा हो जो हमारी यादें जो हैं ये रिकॉर्ड होती रहें। और अब आप देखें कि साल 1.5 साल हो गया, वो पिछली सारी वीडियोस जो हैं वो हमारी यहाँ की यादें हैं, और अभी जब तक नसीब में हुआ आगे जो है और भी बनती रहेंगी और यादें जो है वो सेव होती रहेंगी। और मुश्किलात की जो बात है, पहले जो कि वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आदत नहीं होती तो फिर थोड़ा सा मसला लगता है कि सुबह सुबह उठ के और या फिर किसी भी टाइम पे जो है वो कैमरा, और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि वो किसी के सामने हम कैसे वीडियो बनाएं, शर्म आ रही होती है कि अब कैमरा कैसे उठाएं, या दावत है तो सब मेहमान बैठे हैं तो कैमरा हम कैसे उठा के वीडियो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़, ये शर्म वगैरह सारा कुछ जो है वो साइड पे हो जाता है और एक चीज़ की आदत बन जाती है, तो फिर आप बहुत ही आराम से जो है वो कर लेते हैं। और दूसरा बहुत से क्योंकि पूरी दुनिया ज़ाहिर है आपको देखती है और बहुत मुख्तलिफ जहनों के और मुख्तलिफ सोच के मालिक लोग जो है वो आपको देखते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं और उन पर कमेंट करते हैं। तो बहुत सारे कमेंट जो है वो इतने बुरे आ जाते हैं कि उनको फेस करना, उनको पढ़ना भी इवन जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो पहले ये मुश्किल लगता है, मैं भी पहले, मुझे भी बहुत आए और मैं इवन कि मैं रोती भी थी बैठ के कि ये मुझे कैसे कमेंट कर रहे हैं लोग, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा कि मुझे इस तरीके से गंदी गालियाँ जो है वो देते थे। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन चीज़ों की आपको आदत हो जाती है। जब आप एक काम कर रहे हैं और आप अंदर से जो है आपको खुद जो है ये चीज़ पता चल रही है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो फिर आप फेस करना जो है वो सीख जाते हैं इन चीज़ों को, और ये चीज़ें आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती हैं। Another question, कई सिस्टर्स कहती हैं सब्सक्राइब नहीं करती, हम आपके चैनल पे आके देखती हैं, आप हमारे चैनल पे देखती नहीं हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले दिनों मुझे एक सिस्टर ने जो है वो यहीं पे रहती हैं और उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप भी तो आए ना, हम आपके चैनल पे आते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप भी तो आएँ ताकि हमें भी पता लगे कि आपका भी, ताकि पता लगे कि आप दूसरों के लिए कितनी सिंसियर हैं और दूसरों के लिए आपका जो है आपकी सोच कैसी है। तो ये बात नहीं होती, अल्लाह ताला मदद करता है और फिर जो है कोई ना कोई एक आधी वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है, तो फिर उसमें ये होता है कि हम जो है हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ती हैं, रेगुलर होना पड़ता है अपने काम में, और ज़्यादा कमेंट आते हैं उनको ज़्यादा रिप्लाई करना पड़ता है हर एक कमेंट को। तो पहले शुरू में तो कुछ नहीं होता, 20-30 कमेंट होते हैं, आराम से उनको रिप्लाई भी हो जाता है, हार्ट भी दे देते हैं बहुत आराम से, इजीली जो है वो इतना मसला नहीं होता। लेकिन बाद में जैसे जैसे चैनल ग्रो करता रहता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है और आप फिर इतने लोगों की वीडियोस जो है वो नहीं देख सकते और इतने लोगों को जो है वो नहीं आप सब्सक्राइब कर सकते, क्योंकि आपको अपना भी काम करना होता है। तो ये शिकवा बहुत सारी मेरी जो कुलीग्स हैं जो मेरे बैच की थी, उनको भी मेरे से बहुत शिकवा, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मेरी वीडियोस देखना जो है वो छोड़ दिया था और अभी भी वो नहीं आती। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर जो है सबकी वीडियोस लगा के, इवन जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ और मेरे पास टाइम होता है तो मैं लगा के छोड़ देती हूँ। कमेंट करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं उनको व्यू दे देती हूँ, मैं देख लेती हूँ उनकी वीडियो कि हाँ ये मेरी बहन क्या कर रही है या इसने क्या वीडियो बनाई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो, इसमें मेरा ख्याल है इसमें कोई गिला शिकवा जो है वो बनता नहीं है या नाराज़गी बनती नहीं है, और YouTube जो है वो हर एक को चांस देता है। एक दिन आपकी भी वीडियो वायरल जाएगी, एक दिन आप भी इसी तरह तरक्की करेंगे, इंशाल्लाह आपके भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे और बहुत सारे व्यूज़ आएंगे और बहुत सारे, मैं कहती हूँ आपके व्यूज़ आएँ और बहुत सारे कमेंट आएँ, तो फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी और आपको उस दिन पता लगेगा कि हाँ मैं क्यों नहीं करती। एक और चीज़ हाँ, आप मगरूर बहुत हैं, अब आपका चैनल तरक्की कर गया, अब शाउट आउट नहीं देती किसी को। हाँ, ये भी है एक क्वेश्चन और बहुत सारे गिले इसमें भी मुझे रिसीव हुए हैं कि ये भी कि मैं शाउट आउट नहीं देती, और इंस्टा पे मुझे इवन के लोगों ने गालियाँ दी हैं कि आप जैसे कमीने लोग जो है वो अंदर से इस तरह के होते हैं। ये मुझे खुद इतनी हंसी आ रही थी और अब मुझे दुख नहीं होता इन चीज़ों पे, अब इवन मैं हंसती हूँ इन चीज़ों पे, जब ऐसे मुझे कोई आ जाता है कमेंट वगैरह तो मुझे हंसी आती है। और मैं अपने हस्बैंड को बता के हंस रही थी, मैंने कहा ये देखें इन्होंने, इसने जो है सिस्टर ने मुझे इस तरह करके गालियाँ दी हुई हैं और कहा हुआ है कि आप जैसे लोग जो है अंदर से बड़े कमीने होते हैं और बाहर तो आप बड़े मीठे मीठे और अच्छे बनते हैं व्यूज़ के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, इतने सारे लोगों को शाउट आउट देना वो
पॉसिबल नहीं है। आप तो एक मुझे कह रही होती है ना, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है ना, मैं आपको दिखा दूं तो आप कहेंगी कि इतने लोगों को एक वीडियो में, या मैं इवन हर वीडियो में 10-10 लोगों को भी, और शाउट आउट से कुछ भी नहीं होता। मुझे भी एक सिस्टर ने शाउट आउट दिया था और मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे शाउट आउट दें, लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा था। तो आप भी वेट करें, बजाय शाउट आउट के आप अपने काम पे तवज्जो दें और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और अच्छे तरीके से वीडियोस बनाएं। तो इंशाअल्लाह आपको भी व्यूज़ आएंगे, आपके भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और मेरी ये दुआ है, हाँ मैं दुआ कर सकती हूँ, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। सब यहाँ पे मेहनत करते हैं और मुझे पता है कि वीडियोस बनाना कितना मुश्किल काम है। आप एक 10 मिनट की वीडियो के पीछे आप लोग देखेंगे हमारी पूरे दिन की मेहनत होती है। एक 10 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए कितनी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम वो जो है आपके सामने लेके आते हैं। तो इतना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला जो भी यूट्यूब पे है, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, मेरी बहुत दिली दुआ है। अच्छा, ये आसिफा सिस्टर कह रही हैं कि आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, कोई गाने सुना? गाना तो मैं नहीं सुना सकती। हाँ, मैं नात जो है, मैं स्कूल टाइम में जो है मैं बहुत नातें पढ़ा करती थी। अभी भी कभी जैसे कोई इस तरह की महफिल होती है तो उसमें नात मैं पढ़ देती हूँ, तो नात मैं आपको सुना सकती हूँ और आप जो है वो एंजॉय करें नात। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे। जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे। वो जिधर जिधर से गुजरे, ये उधर उधर से गुजरे। जिसे देखने हो जलवे करमे जिसे देखने हो जलवे करमे शहे उमम के, वो मदीना तैयबा की किसी रहे गुजर से गुजरे। वो मदीना तैयबा की किसी रहे गुजर से गुजरे। मैं यकीन से कहूँगी हुई मुझको दीद उनकी। मैं यकीन से कहूँगी हुई मुझको दीद उनकी। कभी उनका सब्ज़ गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे, कभी उनका सब्ज़ गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे। मैं मरूं तो मेरे लब पर और आवाज़ नाम उनका। मैं मरूं तो मेरे लब पर और आवाज़ ज़िक्र उनका। वही एक दुआ है या रब जो दे
असर से गुजरे, जिसे देखनी हो जन्नत वो नबी के दर से गुजरे। वो जिधर जिधर से गुजरे